कभी कभी असल हीरो वर्दी नहीं पहनते। वो एक ब्रीफकेस उठाए दुनिया बदल देते हैं। 1938 की सर्दियों में जब दुनिया जंग के दहाने पर खड़ी थी, एक आम सा इंसान सैकड़ों मासूम बच्चों की किस्मत बदलने वाला बन गया। उसका नाम था निकोलस विंटन, एक बरतानवी स्टॉक ब्रोकर, जो बाद में ब्रिटिश शिंडलर के नाम से मशहूर हुआ। और ये है उसकी नाकाबिले यकीन मगर सच्ची कहानी। दिसंबर 1938 में निकोलस विंटन अपनी छुट्टियां गुजारने स्विट्जरलैंड जाने वाला था, मगर एक फ़ोन कॉल ने सब कुछ बदल दिया। उसका एक दोस्त प्राग, चेकोस्लोवाकिया से बोला कि नाज़ी हमले के बाद हज़ारों यहूदी ख़ानदान पनाह के लिए दरबदर हो गए हैं, ख़ास तौर पर बच्चे, जो खौफ से कांप रहे थे। निकोलस ने अपनी छुट्टियां मनसूख कर दी और फ़ौरन प्राग पहुंच गया। वो जो कुछ वहां देखा, वो सारी जिंदगी नहीं भूल सका। कैंपों में माँओं की चीखें, बापों की फरियादें, सब यही कह रहे थे, हमारे बच्चों को बचा लो, इससे पहले कि नाज़ी आ जाएं। निकोलस जानता था कि वो बस तमाशाई नहीं रह सकता। उसने अपने होटल के कमरे को एक आर्जी दफ्तर बना लिया। वो दिन में बच्चों की तस्वीरें लेता और रात भर मेज़ पर बैठकर उनके दस्तावेज़ात तैयार करता। उसका मकसद था बच्चों को ट्रेनों के जरिए बरतानिया पहुंचाना, जहां उन्हें महफूज पनाह मिल सकती थी। उसने बरतानवी हुकूमत को कायल किया कि इन बच्चों को दाखिले की इजाज़त दी जाए, और जब सरकारी रुकावटें ज़्यादा बढ़ जातीं तो वो खुद कागजात बना लेता, सिर्फ जाने बचाने के लिए। हर ट्रेन में दर्जनों बच्चे होते जो नाज़ी कब्जे वाले यूरोप से गुजरकर आज़ादी की तरफ जाते। मार्च से अगस्त 1939 के दरमियान निकोलस ने 8 ट्रेनों के जरिए तकरीबन 700 बच्चों को बचाया। नवी ट्रेन तैयार थी, उस पर 250 मजीद बच्चे सवार होने वाले थे। लेकिन फिर आया 1 सितंबर 1939। उसी दिन जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया। दूसरी आलमी जंग शुरू हो गई। सरहदें बंद हो गईं और वो आखिरी ट्रेन कभी रवाना ना हो सकी। उन बच्चों में से ज़्यादातर फिर कभी ना मिल सके। जंग के बाद निकोलस ने अपनी इस मुहिम के बारे में कभी किसी से कुछ ना कहा। उसने शादी की, खानदान बसाया और एक आम जिंदगी गुजारता रहा। 50 साल तक किसी को इल्म न था कि उसने क्या किया था, हत्ता कि उसकी बीवी को भी नहीं। ये राज तब खुला जब 1988 में उसकी बीवी को अटिक में रखा एक पुराना एल्बम मिला, जिसमें सैकड़ों बच्चों की तस्वीरें और नाम दर्ज थे। इस एल्बम की कहानी बरतानवी टीवी शो दैट्स लाइफ तक पहुंची। निकोलस को प्रोग्राम में मदऊ किया गया, मगर वो नहीं जानता था कि वहाँ क्या होने वाला है। शो की मेज़बान ने पूछा, क्या यहाँ कोई ऐसा है जिसकी ज़िंदगी निकोलस विंटन की वजह से बची हो? और फिर एक एक करके दर्जनों मर्द और खौतीन अपनी निशस्तों से उठ खड़े हुए। वो सब वही बच्चे थे जो कभी उसकी ट्रेनों में सवार हुए थे। अब वो बड़े हो चुके थे, अपने अपने खानदानों के साथ। निकोलस की आंखों से आंसू बहने लगे और पूरा हॉल खामोशी में डूब गया। निकोलस विंटन 2015 में 106 साल की उम्र में दुनिया से रुखसत हुआ। आज दुनिया में 6000 से ज़्यादा लोग जिंदा हैं जिनकी जिंदगियां उसके एक फैसले की बदौलत मुमकिन हुईं। वो बच्चे, उनके बच्चे और उनके पोते। उसने एक बार कहा था, जिंदगी में सिर्फ ये काफ़ी नहीं कि तुम कोई गलती ना करो, तुम्हें अच्छा काम करने के लिए तैयार रहना चाहिए। और शायद यही सबक हमें इसकी कहानी देती है, क्योंकि कभी